नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। इंजीनियर रशीद को एनआईए की तरफ से बड़ी राहत, 5 जुलाई को उठाएंगे हल्फ। कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में आज से 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज। अंग्रेजों ने ये कानून गुलाम अवाम पर हुकूमत करने के लिए बनाए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर। नए फौजदारी कवानीन सरहद पार दहशतगर्दी से निमटने के लिए वाज़ेह मैंडेट है पुलिस सरबराह। नए कवानीन पर उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी, कहा इन पर सोचो विचार की जरूरत है। बीएनएस के तहत कश्मीर में एफआईआर पुलिस स्टेशनों में दर्ज। 5 जुलाई से जम्मू कश्मीर में भारी बारिश होने की पेशगोई, सोनम लोटस। भाजपा में जाओ, भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाओ, पार्लियामेंट में अपोजिशन का एहतजाज। और महकमों को हमारी मेहनत और मजबूरियां नजर नहीं आ रही है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, एनआईए ने अवामी इत्तेहाद के सरबराह महबूब सियासी लीडर इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को रुकने पार्लियामान के तौर पर हलफ लेने की इजाजत दी है। ताहम इंजीनियर रशीद को हलफ लेने के लिए एनआईए ने कुछ शराइत रखी है। आपको बताते चले कि इंजीनियर रशीद ने लोकसभा इलेक्शन में बारामुल्ला हलके से अपने नजदीकी मद्दे मुकाबिल साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को भारी अक्सरियत से हराया था। इंजीनियर रशीद ने 4,72,000 और 461 वोट हासिल किए, जबकि उमर अब्दुल्ला ने 2,68,339 वोट हासिल किए। वहीं आज एक बड़ी पेशरफ्त में एनआईए ने इंजीनियर रशीद को हलफ उठाने की इजाजत इस शराइत के साथ दी है कि इंजीनियर रशीद को मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में आज से 3 अहम फौजदारी कवानीन को नाफिज किया गया। इन कवानीन का मकसद जम्मू कश्मीर के कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाना और अदालती अमल की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। जम्मू कश्मीर में नाफिज किए गए नए 3 फौजदारी कवानीन में आईपीसी तरमीमी एक्ट, सीआरपीसी तरमीमी एक्ट, इंडियन एविडेंस तरमीमी एक्ट शामिल है। इन कवानीन का मकसद जराइम के लिए सख्त सजाएं शामिल है। हुकाम का मानना है कि ये तब्दीलियां खित्ते में एक ज्यादा मुनसिफाना और शिफाफ कानूनी माहौल का बाइस बनेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नए कवानीन के निफाज से नौआबादियाती ढांचे को खत्म किया जाएगा और सबके लिए इंसाफ और मसावत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने ये रिमार्क्स नए फौजदारी कवानीन के निफाज पर पुलिस हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आईन ने हमेशा इंसाफ, गैर जानबदारी, आज़ादी और यकजहती के उसूल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कानून अपना राज कायम रखने के लिए बनाया था, यानी इसका बुनियादी मकसद गुलाम अवाम पर हुकूमत करना था ताकि अंग्रेज इस मुल्क में महफूज रह सके। है कि न्याय, समानता और निष्पक्षता और आधारित तीनों कानूनों के लिए राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने एक राय से मत दिया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर एवं संपूर्ण राष्ट्र, मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान करते हुए कहा था कि हम सभी को गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश से जल्द मिटाने होंगे ताकि नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का मार्ग प्रशस्त हो सके। वही पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सिवैन ने 3 फौजदारी कवानीन के निफाज के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाजिर में भारतीय न्याय संहिता पुलिस को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे और सरहद पार दहशतगर्दी से निमटने के लिए वाज़ेह कानूनी मैंडेट फराहम करता है। उन्होंने कहा कि न्याय संहिता में जराइम का मुकाबला करने के लिए एक वक्फ सेक्शन भी है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की कोई गुंजाइश न हो, जो कि मुल्क की अंदरूनी सलामत के लिए संगीन खतरा है। वही उमर अब्दुल्ला ने नए कवानीन पर नुक्ताचीनी करते हुए सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि ये कवानीन सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि
जो कवानीन आज नाफिज किए गए हैं इनमें गलत इस्तेमाल करने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि पहले वाले कवानीन में ये गुंजाइश मौजूद नहीं थी। लिहाजा खदशा ये है कि इन कवानीन का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। उन्होंने एनडीए सरकार से इन कवानीन पर दोबारा सोचो विचार करने पर जोर दिया। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आम तौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। इधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने बीएनएस के तहत कश्मीर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि ये तारीखी वाक़या कश्मीर जोन के अंदर इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में एक नए दौर का आगाज है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के दफा 125A और 281 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने कानून को बरकरार रखने और सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाने का दावा करते हुए कहा कि इन कवानीन से जराइम में काफी कमी आएगी। तवील गर्मी की लहर के बाद जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई से भारी बारिश होने की तवक्को जाहिर करते हुए अगरचे सोनम लोटस ने सैलाब के इम्कान को मुस्तरद किया है, ताहम उन्होंने लोगों को खास तौर पर वादी चिनाब के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को होशियार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बारिशें वक्फे से हो सकती है, लेकिन हीट वेव्स की वजह से ग्लेशियर पिघल गए और आबी ज़खायर में पानी की सतह में काफी इजाफा मुतवक्का है। सोनम लोटस ने कहा कि अगरचे किसी सैलाब का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन राजौरी, डोडा, पुंछ, कुपवाड़ा और दीगर पहाड़ी अजला में अचानक सैलाब आ सकता है। मरकजी हुकूमत की तरफ से ईडीआई और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में अपोजिशन के अराकीन ने एहतजाज किया। वही 2 दिन के बाद आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नीट और नए फौजदारी कवानीन समेत कई मसाइल पर गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत दीगर अपोजिशन लीडरों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। इधर आंगनवाड़ी हेल्पर्स वर्कर्स ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाज के दौरान सरकार से माहाना मुशायरे में इजाफे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हम दिन भर आंगनवाड़ी सेंटरों में मासूम बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन महकमा को हमारी मेहनत और मजबूरियां नजर नहीं आ रही है। गवर्नमेंट सबन बनाए 2008 मज बैंक का बताओ तनखा अकाउंट त्रावान अकाउंट, मगर 2 वर 3 वर अस क्या दिया 100 रुपये साथ सोन करिन इंसाफ, अस गरीबन करिन इंसाफ, अस क्या करो 100 रुपये। अगर सो सुबह घर नेर सो अकिस बूट खोरस 30 रुपये पॉलिश कर दह कन 4 पहरन 2005 मज बह लजमत अप्रैस मज मे मास्टर डवनावान तो मे रन्नावान तो मास्टर मे सत कह इंसाफ गसा सर।
اَسہِ چھِ 1,000 رۄپیہِ تنخواہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ لٲگِکھ تَمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ اَسہِ تۄہہِ چھُو 1,000 تۄہہِ چھُو 12 رٮ۪تہٕ مگر اَسہِ حظ چھُنہٕ 12 رٮ۪تن میلان سۄ تنخواہ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ رٮ۪تھ 9 رٮ۪تن دِوان تِم 12 ؤری ووت وۄنۍ 1,000 یہِ 1,000 تہِ چھِنہٕ ترٛاوان گرا اَکہِ ؤری گرا بیٚکہِ ؤری بٔڑ زٔنۍ مےٚ گٔے 15 ؤری اَتھ منٛز مگر اَمیُک کوٚن آز پیٚیہِ أسۍ اَتھ زوٚنَس اَسہِ کیٛاہ أسۍ چھِ ماشٹرَن ہُنٛد گرٕ کھالان بیٚیہِ چھِ کھالان گورمٮ۪نٛٹُک اَتھ چھِ واتان حدٕ کھۄتہٕ ژوٚر اَسہِ حظ کٔرۍ واریاہ دھرنا تہِ دِتۍ میٖڈیا وٲلۍ تہِ دِتۍ واریاہن جاین حظ کوٚر اَسہِ دھرنا تہِ آمدنی چھِ नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।